तो देखिए, दाखिल खारिज से पहले, उसके आवेदन करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो उस चीज़ के विषय में बिहार सरकार लगातार अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचित कर रही है कि दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के द्वारा इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आप देखते होंगे, तो उसको मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जिसके कारण दाखिल खारिज का आवेदन करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है कहीं न कहीं, उसके बाद वो परेशान होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाए, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला जो बात यहाँ पे बता रहा है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज़मीन का जो क्रय है यानी खरीदी जो है, उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पे जमाबंदी है। तो ये नियम तो आप जानते ही होंगे, बिहार सरकार का नया नियम है कि जिसके नाम से जमाबंदी है, उसी व्यक्ति से आप ज़मीन खरीदें। बिना जमाबंदी अगर नहीं है तो उसके लिए आप उसका पता करें और उसके लिए अप्लाई करवाएँ, उसका जमाबंदी नंबर कायम हो जाएगा, तो फिर आप उस व्यक्ति से ज़मीन खरीदें। तो क्लियर हो गया कि ज़मीन का खरीद उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जमाबंदी है। ठीक है, किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन खरीद करने में सक्षम नहीं है, तो अगर सक्षम नहीं है तो क्या करना है कि जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं। तो एक तो ये ऑप्शन है कि उस रैयत के सभी वंशज जो हैं उनसे क्रय विक्रय का वो लिखवा लें, या फिर उनसे एक विक्रय सहमति पत्र बनवा लें, यानी उनसे प्राप्त कर लें, यानी कि एक सहमति पत्र कि हाँ जी ठीक है हम जमीन बेचना चाहते हैं, उसका सहमति आप ले लें, सहमति पत्र एक बनवा लें। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं करे, उसमें का कोई अगर हिस्सेदार है तो। जमाबंदी संयुक्त खाते की अगर है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं। अगर ज्वाइंट है, जैसे देखते हैं कि दादा परदादा का जमीन है, बंटवारा उसमें नहीं हुआ है, अगर वैसे लोगों से जमीन आप खरीद रहे हैं तो क्रय विक्रय पत्र जो है सब खातेदार से लिखवाएं जितना उसमें खाता धारक है, या फिर सभी खाता धारकों से लिखित विक्रय सहमति पत्र लें, या फिर उनसे सहमति पत्र भी आप लेकर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर जमीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। तो ये चीज आपको बता रहा है कि जब भी दाखिल खारिज का आवेदन करते समय इस सिचुएशन में अन्य सभी जो हिस्सेदार हैं उनके, उसका टोटल डाटा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन पे आ जाए, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पे हो रहा हो, यहाँ पे था कि क्रय विक्रय के आधार पे हो रहा हो, अब है कि बंटवारा के आधार पे हो रहा हो, तो क्या करें। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज आवेदन आप कर रहे हैं तो आवेदन के समय वंशावली आपको अपलोड करना होगा। तो आवेदन के समय जो वंशावली होता है उसको आपको अपलोड करना होगा इसके साइट पर। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज, ठीक है, या न्यायालय आदेश के आलोक में बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये दस्तावेज अगर आपसी सहमति बंटवारा का कोई दस्तावेज है, या फिर न्यायालय के आलोक में भी अगर कोई बंटवारा का उसके पास कागज है, तो दाखिल खारिज में उसे संलग्न कर सकते हैं आवेदन करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बता रहा है कि इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज करना होगा, ताकि इसमें और भी कौन कौन हिस्सेदार है उसका भी विवरण आपको दर्ज करना होगा, उसका भी डिटेल्स आपको दर्ज करना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर दाखिल खारिज आवेदन करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए हैं, यानी कि जब आवेदन कर रहे हो दाखिल खारिज के लिए और फिर अगर मान लीजिए आप अन्य हिस्सेदार या खातेदार जो में उनका हक है उनसे संबंधित अगर तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो फिर ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे की कार्रवाई हेतु, अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए, इन सबसे बचने के लिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको यहाँ बता दिया है, ध्यान दीजिएगा और इसका विशेष ध्यान रखें। आप दाखिल खारिज का आवेदन करें तो आपके रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि अखबारों में तो आते ही रहता है लेकिन बहुत लोगों का नजर उस पर नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।